हेलो एंड वेलकम टू द हैक्स स्पेक्ट्रम टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मिलता है हैकिंग का रियल कंटेंट, वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले डीएनएस स्पूफिंग अटैक के बारे में। ये एक ऐसा अटैक है जिसमें अटैकर्स किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को कुछ ही सेकंड्स में चेंज कर देते हैं, वो भी बिना उसके डोमेन को चेंज करे। इसमें हैकर्स ओरिजिनल कंटेंट को रिप्लेस करके अपना मलिशियस कंटेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि वहाँ कोई फिशिंग वेबसाइट होस्ट की जा सकती है जिससे आपके बैंकिंग और सोशल मीडिया क्रेडेंशियल को चुराया जा सकता है, वो भी आपके बिना इंटरेक्शन के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डोमेन नेम के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये बेसिक डिटेल्स है जो हर किसी को पता होनी चाहिए इस अटैक को परफॉर्म करने से पहले। तो डोमेन नेम सिस्टम को आप एक इंटरनेट की कॉल बुक मान सकते हो, जिसमें आपके सभी आईपी एड्रेस स्टोर होते हैं और किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए उसके आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। इतने सारे आईपी एड्रेसेस को याद रखना है किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डोमेन नेम को इंट्रोड्यूस किया गया है। डोमेन नेम ज्यादा कुछ नहीं उस वेबसाइट का नेम होता है, जैसे google.com, facebook.com, hackwarden.in, ये सभी डोमेन नेम्स है, बट ये बैकएंड में आईपी एड्रेस के थ्रू वर्क करते हैं, जिन्हें ब्राउजर याद रखता है और ह्यूमन के लिए डोमेन नेम को याद रखना बहुत ईजी होता है। हैकर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। हैकर्स डोमेन नेम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, बट उस आईपी एड्रेस को अपने आईपी एड्रेस से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे आप जब भी उस वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आप ओरिजिनल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट ना होकर हैकर्स की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो बेसिकली इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको टारगेट के वाईफाई से कनेक्ट होना होगा। और टारगेट वाईफाई का एक्सेस कैसे लिया जाता है, मैंने इसके लिए एक पहले से वीडियो क्रिएट कर रखी है, आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना काली मशीन ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा काली मशीन है जिसका मैंने कनेक्शन एसएसएच के थ्रू ले रखा है। तो इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए हम बैटर कैप का यूज करने वाले हैं, और बैटर कैप को स्टार्ट करने के लिए कमांड एंटर करनी है बैटर कैप, और ये स्टार्ट हो जाएगा। और आपको इसे रूट यूजर के साथ ही रन करना होगा, तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब हमें उस वाईफाई में कनेक्टेड सभी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे आपको कमांड एंटर करनी है नेट प्रॉब ऑन। इससे आपको वो सभी डिवाइसेस शो हो जाएंगे जो इस वाईफाई में कनेक्टेड है। तो ये सभी डिवाइसेस जो इस वाईफाई में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं इस लैपटॉप को टारगेट करने वाला हूँ जो मेरी होस्ट मशीन है। तो मैं इस आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे ARP स्पूफिंग और DNS स्पूफिंग को सेटअप करना होगा, इसी के थ्रू हमारा ये अटैक प्रॉपर वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम कमांड एंटर करेंगे सेट ARP स्पूफ फुल डुप्लेक्स ट्रू, ताकि हम ARP स्पूफ के सभी मेथड्स का यूज कर सकें। अब हम DNS स्पूफिंग में अपना एड्रेस सेट करेंगे। इसके लिए आपको कमांड एंटर करनी है सेट DNS स्पूफ एड्रेस, एंड यहाँ पे आपको वो आईपी एड्रेस एंटर करना है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे अपने काली लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस एंटर करूंगा। अब इसकी जगह आप किसी क्लाउड सर्विस का भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपने अपनी फिशिंग वेबसाइट होस्ट कर रखी होगी, तो आप उसका आईपी एड्रेस यहाँ एंटर कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे इन डोमेन्स को एंटर करना होगा। अब जैसे यूजर इन डोमेन्स को विजिट करता है तो वो हमारी फिशिंग वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो इसलिए हम एंटर करेंगे सेट DNS स्पूफ डोमेन्स, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ outlook.com, live.com, outlook.live.com। यहाँ पे आप मल्टीपल डोमेन्स को एंटर कर सकते हो कॉमा के साथ। एंड अब आपको यहाँ पे अपने टारगेट का आईपी एड्रेस एंटर करना होगा। इसके लिए आप कमांड एंटर कर सकते हो सेट ARP स्पूफ टारगेट्स, और यहाँ पे आपको अपने टारगेट का आईपी एड्रेस एंटर करना है। एंटर करते हैं। एंड अब हमें ARP स्पूफिंग ऑन करनी होगी। इसके लिए आप कमांड एंटर कर सकते हो ARP स्पूफ ऑन, और DNS स्पूफिंग को भी हमें ऑन करना होगा DNS.spoof ऑन। जैसे ही आप ये कमांड एंटर करोगे हमारा ये अटैक स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही विक्टिम इनमें से किसी भी वेबसाइट को विजिट करता है उसे कुछ ऐसा इंटरफेस शो होने वाला है। इसमें वेबसाइट का डोमेन नेम तो सेम है, बट वेबसाइट का पूरा कंटेंट चेंज हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पे विक्टिम अपना ईमेल एड्रेस एंटर करता है एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करता है, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया जाता है ये सभी इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास चली जाती है और टारगेट को ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम बॉट में स्टोर हो चुकी है, जिसे मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम बॉट है जिसे मैंने इस वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम बॉट में मुझे शो हो चुकी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यही ईमेल और यही पासवर्ड मैंने एंटर किया था, जो कि मुझे इस टेलीग्राम बॉट में शो हो चुके हैं। तो इस तरह से हैकर्स आपको किसी भी मलेशियस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करके आपकी क्रेडेंशियल को चुरा सकते हैं। तो ये अटैक काफी डेंजरस हो जाता है। अगर आप भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक वाईफाई के थ्रू लॉगिन करते हो या एक्सेस करते हो तो हैकर्स इस अटैक को आपके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जितना हो सके आपको पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करना चाहिए, या अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो आपको इसे VPN के साथ यूज करना चाहिए। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको हैकिंग का फ्री कंटेंट मिल जाएगा। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहो तो आप मुझे बाय मी या कॉफी के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको रियल वर्ल्ड हैकिंग कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड हैकिंग कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।